अस्सलाम वालेकुम मोअज़्ज़िज़ तलबा व तालिबात। मेरा नाम सैयद कमर अब्बास है। मोअज़्ज़िज़ तलबा व तालिबात, आज हम लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट की मज़ीद वज़ाहत पढ़ेंगे। तो ही चलते हैं क्लास बोर्ड की जानिब। अस्सलाम वालेकुम मोअज़्ज़िज़ तलबा व तालिबात। गुज़िश्ता लेक्चर में हम लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट के बारे में पढ़ रहे थे। हमने उसकी तारीफ़ पढ़ी थी और हमने डाई हाइब्रिड क्रॉस के बारे में भी पढ़ा था। इसके अलावा हमने डाई हाइब्रिड क्रॉस में ये पढ़ लिया था कि मेंडल ने दो पौधे लिए, ट्रू ब्रीडिंग। एक पौधे के जो बीजों की शक्ल थी वो गोल थी और उसका रंग जर्द था, और दूसरे पौधे के बीजों की शक्ल जहरीदार थी और उनका रंग सब्ज था। इन दो ट्रू ब्रीडिंग या खालिसुन नस्ल पौधों का आपस में क्रॉस करवाया और नतीजे में जो पहली औलाद F1 औलाद बनी, पहली नस्ल बनी, जिसमें जितने भी पौधे थे तमाम पौधों के बीजों की शक्ल गोल और उनका रंग जर्द था। यहाँ तक हमने कल तफसील से पढ़ लिया था। आज हम ये जानते हैं कि वो जो पहली नस्ल के पौधे थे, मेंडल ने उनकी सेल्फ फर्टिलाइजेशन करवाई, यानी उनका आपस में क्रॉस करवाया। तो आपस में जब क्रॉस करवाया तो दूसरी नस्ल पैदा हुई। तो दूसरी नस्ल के पौधों की क्या खसूसियात ज़ाहिर हुई वो हम जानने की कोशिश करते हैं, और उस दूसरी नस्ल के पौधों की खसूसियात से हम इस लॉ की जो तारीफ आपके सामने लिखी है इसको भी समझने की कोशिश करते हैं। ये पहली नस्ल के जितने भी पौधे थे तमाम पौधों के बीच गोल और उनका रंग जर्द था। इनका आपस में जब क्रॉस करवाया गया, यानी रिप्रोडक्शन करवाई गई, तो सबसे पहले तो इन्होंने गैमीट्स पैदा किए। इस पौधे ने भी गैमीट पैदा किए और इस पौधे ने भी गैमीट पैदा किए। इस पौधे ने, चूंकि दोनों पौधों का जो जेनेटिक सेटअप है, जो जीनोटाइप है, वो एक जैसा है। इसमें भी हेट्रोजाइगस है और इसमें भी हेट्रोजाइगस है। तो जैसे गैमीट्स यहाँ पैदा होंगे वैसे गैमीट्स वहाँ पैदा होंगे। चार किस्म के मुमकिन गैमीट्स पैदा हो सकते हैं। पहली किस्म के जो गैमीट पैदा होंगे उनमें हम जानते हैं कि जब गैमीट बनते हैं तो जीन के जोड़े के जो जीन है वो एक दूसरे से जुदा हो जाते हैं, और हर गैमीट में जोड़े का सिर्फ एक जीन जाता है। तो इस गैमीट में इस वाले जोड़े का सिर्फ या तो बड़ा आर जाएगा या छोटा आर जाएगा। अगर बड़ा आर जाएगा तो फिर छोटा आर नहीं जाएगा, और दूसरे जोड़े का या तो बड़ा वाई जाएगा या छोटा वाई जाएगा। अगर बड़ा वाई जाएगा तो ये इस तरह से एक गैमीट बन गया जिसमें एक बड़ा वाई है और दूसरा बड़ा आर है। दूसरी किस्म का गैमीट जो बन सकता है वो ये है कि इस जोड़े का बड़ा आर जाए और दूसरे जोड़े का एक ही एलील जाएगा लेकिन बड़ा वाई जाएगा। तो इस तरह का गैमीट बनेगा, लेकिन लाजमी नहीं है कि बड़े आर के साथ हमेशा बड़ा वाई ही जाए। एक जोड़े के बड़े एलील के साथ दूसरे जोड़े का बड़ा एलील यानी बड़ा वाई भी जा सकता है, या छोटा एलील यानी छोटा वाई भी जा सकता है। आज़ाद है। एक जोड़े के एलील की सेग्रीगेशन दूसरे जोड़े की एलील की सेग्रीगेशन से आज़ाद है। यही तो लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट कहता है कि लाजमी नहीं है कि हमेशा बड़े आर के साथ गैमीट में दूसरे जोड़े का भी बड़ा एलील यानी बड़ा वाई ही जाएगा, लाजमी नहीं। ऐसा भी हो सकता है कि बड़े आर के साथ दूसरे जोड़े का छोटा एलील यानी छोटा वाई चला जाए। तो आज़ाद है, आज़ादाना सेग्रीगेशन होनी है। ऐसा नहीं है कि छोटे एलील के साथ हमेशा दूसरे जोड़े का छोटा एलील ही जाएगा। बंधे नहीं हुए बड़े एलील आपस में और छोटे एलील आपस में, नहीं, बल्कि बड़े एक जोड़े के बड़े एलील के साथ दूसरे जोड़े का बड़ा एलील भी साथ जा सकता है और छोटा एलील भी जा सकता है, जैसा कि गैमीट से वाज़े। और एक जोड़े के छोटे एलील के साथ दूसरे जोड़े का छोटा एलील भी जा सकता है और बड़ा एलील भी जा सकता है। आज़ादाना हरकत होनी है, आज़ादाना जुदाई होनी है, सेग्रीगेशन होनी है। लाजमी नहीं है कि बड़े एलील के साथ दूसरे जोड़े का बड़ा एलील या छोटे एलील के साथ दूसरे जोड़े का छोटा एलील ही जाए। इनकी अगले गैमीट्स में जो मुंतकली है वो एक दूसरे से आज़ादाना होनी हो, बंधे नहीं हुए ये एक दूसरे के साथ। तो
तीसरी किस्म का जो गैमीट बन सकता है वो ये है कि एक जोड़े का छोटा एलील यानी स्मॉल आर जाए, छोटा आर जाए, और दूसरे जोड़े का साथ बड़ा एलील यानी वाई एलील चला जाए। चौथी किस्म का गैमीट जो बन सकता है, एक जोड़े का भी छोटा एलील जाए और दूसरे जोड़े का भी छोटा एलील जाए। तो ये चार किस्म के गैमीट्स बन सकते हैं। तो इन चारों किस्म के गैमीट्स पर आप गौर कीजिए, यही चारों किस्म के जो गैमीट्स हैं वो ये वाला पौधा भी बनाएगा एक जैसे, क्योंकि इसका भी जो जेनेटिक सेटअप है वो बिल्कुल इस पौधे जैसा है। तो यहाँ भी सेम इसी तरह के गैमीट बनेंगे जो कि इस पौधे ने बनाए हैं। तो ये चार अलग अलग किस्म के गैमीट्स बने। अब ये गैमीट्स फर्ज कर लेते हैं ये नर गैमीट है और ये मादा गैमीट है। तो ये गैमीट्स एक दूसरे के साथ कंबाइन होंगे, मिलेंगे। तो इनके मिलने से जो नए पौधे बनेंगे, उन नए पौधे के जेनेटिक सेटअप को हम एक मरब्बा में जाहिर करेंगे। नए पौधे जो बनेंगे इन मुख्तलिफ किस्म के गैमीट्स के एक दूसरे के साथ मिलने से, वो चार किस्म के फिनोटाइप जाहिर करते हैं। पहले मैं वो चारों किस्म के फिनोटाइप यहाँ पर लिख लेता हूँ। पहली नस्ल जो थी F1, उसमें सिर्फ एक किस्म का फिनोटाइप था, जिसमें पौधों के बीजों का रंग जो था वो जर्द था और उनकी शक्ल गोल थी। लेकिन जो दूसरी नस्ल पैदा होगी इन गैमेट्स के एक दूसरे के साथ मिलने से, दूसरी नस्ल के पौधे चार किस्म के फिनोटाइप जाहिर करेंगे, जो दूसरी नस्ल के पौधे चार किस्म के फिनोटाइप्स जाहिर करते हैं। उनमें से पहली किस्म का जो फिनोटाइप है वो है गोल और जर्द बीज। दूसरी किस्म का फिनोटाइप है गोल और सब्ज रंग के बीज। ये नया फिनोटाइप आया जो पहली जनरेशन के पौधों में, पहली नस्ल के पौधों में नहीं था। उसमें तमाम पौधे वो गोल और जर्द बीज रखते थे। तीसरा फिनोटाइप वो होगा झरीदार और जर्द बीज। चौथा फिनोटाइप जो जाहिर होगा दूसरी नस्ल के पौधों में वो है झरीदार और सब्ज बीज। तो ये चार किस्म के फिनोटाइप्स दूसरी नस्ल में जाहिर होंगे। कैसे, ये हम एक मरब्बा के जरिए जानने की कोशिश करते हैं। ये वाला मरब्बा जो इस क्रॉस के नतीजे को जाहिर करेगा, इसे पनेट मरब्बा भी कहते हैं। ये जो दो पौधों, एक ही नस्ल के दो पौधों में क्रॉस हुआ है, रिप्रोडक्शन हुई है, इन्होंने जो गैमीट्स पैदा किए और उन गैमीट्स के मिलने से जो नए पौधे अब पैदा होने हैं, उन पौधों के जीनोटाइप और फिनोटाइप को जाहिर करने के लिए मैंने एक जो मरब्बा आपके सामने बनाया है, इसे पिनेट मरब्बा कहते हैं। पिनेट मरब्बा का नाम एक साइंसदान जिसका नाम आरसी पिनेट था, जो कि अंग्रेजी रियाजीदान था इंग्लैंड का, उसने ये सबसे पहले तसव्वुर पेश किया मरब्बा बनाने का, इन क्रॉस के नतीजे में बनने वाले मुख्तलिफ पौधों के नताइज का अंदाज़ा लगाने के लिए कि इन पौधों की खसूसियत क्या होगी। तो इसे पनेट मरब्बा कहते हैं उस साइंसदान के नाम की बिना पर। तो एक तरफ नर गैमीट रख लिए जाते हैं, ये पहली किस्म का गैमीट है। चार किस्म के गैमीट्स बने थे, नर भी और मादा भी। एक तरफ नर गैमीट रख लिए जाते हैं और दूसरी तरफ मादा गैमीट रख लिए जाते हैं।
अब ये नर और मादा गैमीट्स एक दूसरे के साथ मिलकर नए पौधे बनाएंगे। जब ये वाला नर गैमीट इस मादा गैमीट के साथ मिलेगा तो जीन्स जो अलग-अलग हो गए थे गैमीट्स के बनने के अमल के दौरान, ये जीन्स दोबारा एक दूसरे के साथ मिलकर जोड़ों की शक्ल में आ जाएंगे। बड़े वाला आर इस गैमीट का बड़े वाला आर इस गैमीट के बड़े वाले आर के साथ मिलकर एक जोड़ा बना लेगा, और इस गैमीट का जो बड़े वाला वाई है इस गैमीट के दूसरे गैमीट के साथ, जिसके साथ इस गैमीट ने मिलना है उसके साथ जो बड़ा वाई है उसके साथ मिलकर एक जोड़ा बन जाएगा। तो ये जो पौधा बनेगा, इस पौधे में चूंकि एक जोड़े में दोनों जो एलील हैं वो बड़े आर हैं और दूसरे जोड़े में जो दोनों एलील हैं वो बड़े वाई हैं, इसलिए इस पौधे के बीजों की शक्ल गोल और इसका रंग जर्द है, क्योंकि बड़ा वाई जर्द रंग का जिम्मेदार है, बड़ा आर गोल शक्ल का जिम्मेदार है। तो ये एक पैदा पौधा हो चुका है। अब जो दूसरा इनका ये वाला जो गैमीट है दूसरे मादा गैमीट के साथ अगर मिलेगा तो जो जीनोटिपिक सेटअप आएगा वो कुछ इस तरह से होगा। तो मैं तमाम फर्टिलाइजेशन के नतीजे में जितने भी जीनोटाइपिक सेटअप आएंगे वो यहाँ पर ड्रा कर रहा हूँ। अगर ये वाला नर गैमीट इस मादा गैमीट के साथ मिलेगा तो इस तरह का सेटअप बनेगा। ये वाला जो पौधा है इसके बीज की शक्ल गोल होगी बड़ा आर होने की वजह से, और बीजों का जो रंग है वो जर्द होगा बड़ा वाई होने की वजह से। इस पौधे के बीजों की जो शक्ल होगी वो गोल होगी और रंग जर्द होगा क्योंकि बड़ा वाई है। तो 3 पौधे ऐसे हो चुके हैं जिनकी शक्ल गोल और रंग उनका जर्द होगा। एक और ये वाला अगर नर गैमीट इस नर मादा ये वाला अगर नर गैमीट इस मादा गैमीट के साथ मिलेगा तो इस तरह का जेनेटिक सेटअप सामने आएगा। ये वाला पौधा भी पहली किस्म का फिनोटाइप जाहिर करेगा। अब अगर ये वाला नर गैमीट इस मादा गैमीट के साथ मिलता है तो ये वाला जो पौधा बनेगा इसका फिनोटाइप भी पहले वाला फिनोटाइप होगा। अगर ये वाला नर गैमीट इस मादा गैमीट के साथ मिलता है तो अब की बार जो पौधा बना है इसके बीजों की शक्ल तो गोल होगी लेकिन इसका रंग बीजों का रंग सब्ज होगा, क्योंकि जीन के जोड़े में दोनों के दोनों जो एलील्स हैं वो छोटे वाई हैं जो कि जर्द रंग के जिम्मेदार हैं, बड़ा वाई नहीं है, इसलिए इनका जो सब्ज रंग है वो जाहिर होगा। ये सब्ज रंग के जिम्मेदार है छोटे वाई जो है। तो ये वाला जो फिनोटाइप बना है वो दूसरी किस्म का फिनोटाइप बना है। अगला अगर हम मिलाएं अगले गैमीट्स को तो वो कुछ इस तरह से होगा। इस पौधे का जो फिनोटाइप है वो पहले जैसा होगा। अगर इस गैमीट को इस गैमीट के साथ मिलाएं तो इसका भी जो फिनोटाइप होगा वो दूसरे वाला होगा, यानी इस पौधे के भी जो बीज हैं गोल होंगे लेकिन रंगत सब्ज होगी, क्योंकि जो छोटा वाई है वो सब्ज रंग का जिम्मेदार है। अगर ये तीसरे वाला नर गैमीट पहले वाले मादा गैमीट के साथ मिले तो इस तरह से जीनोटाइप बनेगा। इसका भी जो फिनोटाइप है वो पहले वाला होगा। अगर ये गैमीट इस गैमीट से मिले तो इसका भी जो फिनोटाइप होगा वो पहले वाला होगा, और अगर ये गैमीट इस गैमीट से मिले तो इसका जो फिनोटाइप होगा वो तीसरे वाला होगा। झरीदार बीज होगा लेकिन शक्ल जर्द होगी बड़ा वाई होने की वजह से। और अगला जो कॉम्बिनेशन है ये पौधा इन दो गैमीट्स के मिलने से इसका भी जो फिनोटाइप होगा वो तीसरे वाला होगा। अब आगे मजीद बढ़ते हैं। अगर ये वाला गैमीट इस गैमीट के साथ मिलता है इसका भी जो फिनोटाइप होगा वो पहले वाला होगा, और अगर ये गैमीट इस गैमीट के साथ मिलता है इसका जो फिनोटाइप होगा वो दूसरे वाला होगा।
और अगर ये गैमीट इस गैमीट के साथ मिलता है, इसका जो फिनोटाइप होगा वो तीसरे वाला होगा, यानी झरीदार शक्ल होगी बीजों की और जो रंग होगा वो सर्द होगा। और ये वाला गैमीट अगर इस गैमीट के साथ मिलता है तो अब की बार जो पौधा बनेगा उसमें सारे के सारे जीन पेयर में जो जीन्स हैं, जो एलील्स हैं वो छोटे हैं। तो ये वाला जो पौधा है इसका फिनोटाइप, इसके बीजों की जो शक्ल है वो भी जरीदार होगी और रंगत भी सब्ज होगी। तो गोल और जर्द बीजों वाले 9 पौधे बने। दूसरी नस्ल में गोल और सब्ज बीज रखने वाले 3 पौधे बने और झरीदार और जर्द बीज बनने वाले 3 पौधे बने और झरीदार और सब्ज बीज रखने वाला सिर्फ 1 पौधा बना। तो जो फिनोटाइप की रेशो आई, फिनोटाइप की दूसरी नस्ल में फिनोटाइप की जो तनासुब आया वो 9 तनासुब 3 तनासुब 3 तनासुब व 1। तो ये दूसरी नस्ल में फिनोटाइप्स का तनासुब आया। तो लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट कहता था कि एक खसूसियत की जो विरासत है वो दूसरी खसूसियत से आज़ादाना होती है, यानी एक खसूसियत के जो एलील्स हैं वो दूसरी खसूसियत के एलील से आज़ादाना अगली नस्ल में जाएंगे। और इस तमाम के तमाम जो लॉ है इसकी वजाहत हमने पनेट स्क्वायर के ज़रिए की। और पनेट स्क्वायर ये क्या होता है ये भी मैंने आपको बताया। पनेट स्क्वायर दूसरी नस्ल में जो तमाम की तमाम औलाद या पौधे पैदा हो रहे हैं उनके जीनोटाइप और फिनोटाइप्स को भी जाहिर कर रहा है। तो मुअज़्ज़िज़ तलबा व तालिबात, आज हमने लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट को मुकम्मल किया। मुझे उम्मीद है कि आपने विरासत के कवानीन के जो दोनों कानून हैं इनको बड़े अच्छे से समझा होगा। अल्लाह हाफिज़।